आज हम देखने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो लिंक्ड लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है लाइक एरे, ओके। तो लिंक लिस्ट एक्चुअली हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिंक लिस्ट के थ्रू हम डेटा को स्टोर भी करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लिंक लिस्ट का यूज़ करके हम स्टैक बना सकते हैं, क्यू बना सकते हैं, हम और भी काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास ऑलरेडी एरे है तो हम फिर लिंक लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं? आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो लिंक लिस्ट सॉल्व कर देता है? तो देखो, अगर आप एरे को किसी और लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, अगर हम जावास्क्रिप्ट से बाहर आके बात करें, जावा में बात करें तो जो एरे होती है उनकी साइज़ फिक्स्ड होती है। एरे की साइज़ फिक्स होती है। तो मान लीजिए कि हमने अगर एरे की साइज़ दिया 5, तो हम इस एरे में सिर्फ 5 ही एलिमेंट को रख सकते हैं, छठा एलिमेंट हम नहीं रख सकते हैं। अगर 6 एलिमेंट हमें रखना हो तो हमें सबसे पहले एक नया एरे बनाना पड़ता है, उसके साइज़ को डबल करना पड़ता है, ठीक है। फिर इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉपी करना पड़ता है, फिर हम न्यू एलिमेंट यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। ये प्रॉब्लम पहला। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि हमारे एरे में हमने साइज दे दिया 5, बट हमारे में 2 ही एलिमेंट आए, ठीक है, 2 ही एलिमेंट इंसर्ट हुए, बाकी का जो स्पेस है क्या गया, पूरा वेस्ट चला गया। तीसरा प्रॉब्लम क्या था एरे के अंदर कि मान लीजिए हमारे पास एक एरे है 3, 1, 5, 6, 9, 10, 11, इंडेक्स मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमें सेकंड इंडेक्स पे 15 को इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो देखो हम क्या करेंगे, हम आएंगे, हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 15 को स्टोर करके बाकी जितने हैं सबको हम आगे शिफ्ट करते जाएंगे, सबको हम आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जगह खाली होगा, तभी तो हम नया एलिमेंट को यहाँ पे हम इंसर्ट करा पाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम था हमारे एरे के अंदर। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट कैसे सॉल्व करता है? तो जो लिंक लिस्ट होता है वो हमारा नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। मतलब वो कंटिन्यू मेमोरी एलोकेशन है, 1 बाय 1 मेमोरी को लोकेट नहीं करता है एरे की तरह। और जो हमारा लिंक लिस्ट है वो डायनेमिक होता है, हम इसका साइज को नहीं बता सकते कि हमारे लिंक लिस्ट का साइज इतना ही रहेगा, ये डायनेमिक होता है। ओके, तो आखिर ये लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है, क्या सीन होता है लिंक लिस्ट का? तो देखो, लिंक लिस्ट जनरली 2 पार्ट्स को यूज करता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? डेटा पार्ट। दूसरा क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जनरली क्या होता है? एक एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अब यहाँ पे नोड क्या है? देखो, नोड एक सिंगल पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट होता है। एक लिंक लिस्ट के एक सिंगल पार्ट को नोड कहते हैं। इस नोड के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? डेटा। इस पार्ट को क्या कहते हैं? नेक्स्ट पार्ट बोलो या फिर हम एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के अंदर एक्चुअल हमारा डेटा रहेगा और इस वाले पार्ट के अंदर नेक्स्ट जो हमारा नोड बन के आएगा उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर रहता है।
आया समझ में? तो फिर हम यहाँ पे एक नोड आएगा, फिर यहाँ पे एक नोड आएगा, फिर एक यहाँ पे नोड आएगा, और ये हायरार्की होती है हमारी लिंक्ड लिस्ट की। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास एक नोड है, एक नोड है, इस नोड के पास डेटा है 10, ये हमारा क्या है? नोड है। जब भी हमारे पास एक सिंगल नोड होता है, एक सिंगल नोड होता है, तो इसके अब तो इसके बाद कोई और नोड है नहीं, अगर कोई अलग नोड रहता है तो उसका एड्रेस हम इस वाले पार्ट में रख देते हैं, बट इसके बाद तो कोई नेक्स्ट ही नहीं है, तो इसमें हम क्या रखते हैं? नल रखते हैं, इसमें नल रहता है। जैसे ही कोई नया एड्रेस बन के आएगा, मान लीजिए कोई एक नया यहाँ पे नोड बन के आया, तो इसका एड्रेस हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये दोनों फिर लिंक हो जाएंगे। ठीक है, फिर फर्दर इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, इसमें आता है 20, मान लीजिए इसके बाद भी एक और नोड रहता है। ठीक है, तो इस नोड का एड्रेस यहाँ पे रहेगा, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? लिंक हो जाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए अब इसके बाद कोई दूसरा नोड नहीं है तो ये जाएगा नल। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है हमारा लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक नोड है, एक नोड है जिसका एड्रेस अब मान लीजिए 1101 है। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, आपको पता है 10, और इसमें अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा नोड है। मान लीजिए एक नया यहाँ पे नोड आया, एक नया नोड बन के आया जिसके अंदर 20 है, और इसका एड्रेस है 1004। ये जस्ट इमेजिनेशन है, इसका एड्रेस है 1004। अब हमें इन दोनों को लिंक करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसके एड्रेस में हम डाल देंगे 1004, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद कोई अलग नोड आता है, मान लीजिए इसके बाद आता है हमारा 30 वाला नोड, इसका एड्रेस है 1006, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1006, और ये इससे लिंक हो जाएगा। इसके बाद कोई नोड नहीं है तो ये हमारा नल हो जाएगा। ऐसे हमारा लिंक लिस्ट दिखता है और काम करता है। नल, जिस नोड के नेक्स्ट में नल होता है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपका लिंक लिस्ट एंड हो गया, लिंक लिस्ट एंड हो गया। ये एक इंडिकेट करता है कि भाई इसके बाद अलग नोड नहीं है। अलग नोड, अगर कोई नोड होता तो यहाँ पे इसका एड्रेस होता, अगर नल है मतलब आगे कोई नोड नहीं है। ओके, चलो अब देखो लिंक लिस्ट के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला आता है सिंगली लिंक्ड लिस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सर्कुलर, और भी कुछ होते होंगे, बट मेनली ये तीन ही फेमस है। ठीक है, और तीनों में से सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? तो सबसे ज़्यादा फेमस है आपका ये वाला। ओके, तो अभी जो हमने देखा कि एक सिंगल नोड होता है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा पार्ट होता है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, तो ये होता है हमारा सिंगली। डबली में क्या होता है? देखो डबली में क्या होता है ना कि एक नोड के टोटल 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, 3 हिस्से होते हैं। एक में रहता है डेटा, इस वाले पार्ट में इसके पहले वाले नोड, प्रीवियस नोड का एड्रेस रहेगा, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। मतलब ये क्या है ना, ये आपका 1 वे नहीं, ये 2 वे है। हम इधर भी मूव कर सकते हैं, हम इधर भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है डबली।
सर्कुलर लिंक लिस्ट हम इसके अभी कुछ टाइम बाद हम देखेंगे, पर अभी हम दिमाग में रखते हैं कि सिंगली और डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट पहले, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ सिंगली ही बताऊंगा, क्योंकि अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट अच्छे से समझ जाओगे तो डबली लिंक लिस्ट भी एज इट इज सेम है। ओके, चलो मान लीजिए कि आपके पास एक नोड है, 10 इसके अंदर स्टोर है, इसका एड्रेस है 1001 और इनिशियली ये नल है, इसके बाद कोई नोड नहीं है। और मान लीजिए इसका कुछ हम प्यारा सा नाम दे देते हैं, तो इसका हम नाम दे दिए हेड, ठीक है। जो हमारा लिंक लिस्ट का जो पहला नोड होता है उसे जनरली हम हेड बोलते हैं, और जो लास्ट नोड होता है उसको क्या कहते हैं, इसको हम टेल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि अब हमारे पास कोई दूसरा नोड आता है, जो कि है हमारा 20। ये हमारा क्या है, एक नया नोड बन के आया, ठीक है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे बैठा है राम और श्याम, और ये एक नया नोड को भेजे हमारे पास लिस्ट में ऐड होने के लिए, तो ये हमारा हेड है। तो हम चाहते हैं कि ऑलवेज हमारा हेड पहले वाले को ही पॉइंट करे, राइट, पहले वाले को ही पॉइंट करे। तो अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हम इसके लिए एक और वेरिएबल बना लेंगे कि भाई चलो हेड इसी को पॉइंट कर रहा है, हम एक काम करते हैं PTR जो है वो भी इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है, और PTR इसको पॉइंट करेगा। और हम अब देखो जैसे मान लीजिए कि सिंगल नोड है, तो भाई सिंगल नोड ही मेरा हेड भी रहेगा और सिंगल नोड ही मेरा क्या रहेगा, टेल भी रहेगा। तो अभी इस सिंगल एक नोड को PTR भी पॉइंट कर रहा है, हेड भी पॉइंट कर रहा है, टेल भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हेड हमारा यहीं पर रहेगा और कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हेड ही हमारा है जो बताता है कि यहाँ से आपका नोड स्टार्ट हो रहा है, और टेल बताता है कि यहाँ पे आपका नोड खत्म हो जाएगा, राइट। ओके, तो अब हमारे पास एक नया नोड बन के आया जिसका एड्रेस है 1004। तो अब हमको करना क्या है, इस नोड के साथ लिंक करना है। तो कैसे करेंगे, हम इस नोड के साथ लिंक करने के लिए हम बोलेंगे कि भाई एक काम करो, PTR जो है, ये PTR जो है इसको पॉइंट कर रहा है, ये डेटा पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट है। तो बोलेंगे भाई PTR के नेक्स्ट में। तो एक काम करते हैं, छोड़ो, हम सबसे पहले साइड में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे छोटा जगह पर आते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम अपना नोड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे एक नोड है जिसका डेटा पार्ट है और इसके पास ये नेक्स्ट वाला पार्ट है। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे ना, एक क्लास बना लेंगे यार। क्लास कह देंगे भाई तू नोड है, मेरा नोड है। इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर एक हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर जो कि एक डेटा को रिसीव करेगा, और यहाँ पे आते हैं और हम क्या करते हैं, दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, ठीक है। हम जो अपना नोड इसका पार्ट बना रहे हैं, एक पार्ट हो गया डेटा, और फिर इसके बाद करेंगे दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। क्योंकि जो पहला नोड क्रिएट होगा उस समय तो उसके नेक्स्ट में वो किसी और नोड को तो पॉइंट करेगा नहीं, तो इसलिए हम इसके इनिशियली इसके नेक्स्ट को हम नल कर दिए, ठीक है। मान लीजिए राम आया, यहाँ पे राम आया, ये राम है, चलिए ये हमारा राम है। इस राम ने बोला कि भाई मैं इस नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बना ले भाई, लेट n इज इक्वल टू न्यू नोड, और बोला है कि मैं इसके अंदर 1 डालूंगा, ठीक है भैया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना करने के बाद हमारे पास एक नोड बना जिसके अंदर क्या है, 1 है। ये क्या है हमारा, n नाम से बनाया उसने वेरिएबल। अब कह रहा है कि भाई इसको ना जो पहले एक लिस्ट यहाँ पे तुम्हारा हेड है ना, इसके साथ लिंक कर दो। तो मैंने बोला भैया लिंक करना है, कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला कि चलो ठीक है कर देते हैं। तो अब देखो जो पहला नोड है उस नोड को PTR पॉइंट कर रहा है, हम हेड को छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हेड मेरा ऑलवेज यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम कब बोलते हैं भाई इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस डालना है,
ठीक है, तो करेंगे ptr जो है भाई, ptr के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अपना n को डाल देंगे, इस n को डाल देंगे। मतलब क्या हुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इतना लिखते ही हमारा यहाँ पे क्या होगा 1 0 0 एंड 4 हो जाएगा। और इनिशियली जब भी हम नोड क्रिएट करते हैं तो हमारा ये नल है, तो इतना करते ही क्या होगा, हमारा ये इससे लिंक हो जाएगा, यही से लिंक हो गया। और हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई ptr इक्वल टू n। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ptr यहाँ से हटा, यहाँ से हटा और ये यहाँ पे आ गया। या फिर हम एक काम करते हैं ptr को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा टेल से ही काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ptr के लिखे थे हमने यहाँ पे टेल के लिख दिया। टेल का जो नेक्स्ट है इक्वल टू हमने n कर दिया, क्योंकि टेल भी किसी को पॉइंट कर रहा है ना, पहले वाले नोड को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और हमने इसके बाद क्या बोला कि टेल इक्वल टू n। अब जो हमारा टेल पहले वाले को पॉइंट कर रहा था, अब पहले वाले को ना करके अब ये किसको पॉइंट करेगा, इस टेल को पॉइंट करेगा। राइट, चलो राम ने बोला कि भैया मैं एक और बनाऊंगा, मैं एक और नया नोड बनाऊंगा। ठीक है भाई, बना ले यार। तो इसने एक नया फिर से बनाया, लेट n इक्वल टू न्यू नोड। उसने बोला कि अब मैं 2 भेजूंगा। चल भाई ठीक है 2 भेज दे। तो यहाँ पे एक और नोड बना, इसके अंदर 2 है और इसका एड्रेस क्या है 1006, यहाँ पे नल है, आया। तो अब हमारा ये वाला कोड चलेगा। टेल के नेक्स्ट में n को डाल दो, ये क्या है n है, टेल के नेक्स्ट में n को डाल दो, टेल ये है तो इसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 1006 और ये इससे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और टेल इक्वल टू n कर देंगे, मतलब अब हमारा ये यहाँ पे टेल यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। राइट, तो ऐसे हम और जितने भी हमारे नोड आते जाएंगे इनसे हम ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे और टेल हमारा मूव होता जाएगा, टेल हमारा मूव होता जाएगा। ओके, तो फाइनली जो हमारा हेड है वो पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, जो हमारा टेल है वो सबसे लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको पूरी की पूरी ये एलिमेंट प्रिंट कराने हैं तो उसके लिए क्या करोगे, आप करोगे ना ऐसे, आप सीधा करोगे। अभी आपका हेड यहाँ पे है, ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बना, हम हेड को छेड़ेंगे। अगर हेड को आप आगे मूव करोगे तो फिर इसे कैसे गेट करोगे इन फ्यूचर, क्योंकि ये एक एज अ रेफरेंस की तरह काम कर रहा है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ptr इक्वल टू हम हेड कर लेंगे, मतलब ptr मेरा यहाँ पे आ गया, एक नया वेरिएबल हमने बनाया, ptr यहाँ पे आ गया। अब हमें इसके सारे एलिमेंट को गेट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लगाते हैं console.log ptr ऑफ डेटा। डेटा क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 10 प्रिंट करेगा। इसके नीचे आया, हमने बोला भाई काम कर ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट कर दे। ठीक है, ptr का नेक्स्ट हो गया। अब ptr का इक्वल टू ptr का नेक्स्ट कौन है, अभी ptr का नेक्स्ट में हम गए 1004, तो 1004 ये वाला है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब हमारा ptr यहाँ से हट के अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। फिर से हमारा ये चलेगा, ये कब तक चलेगा, ये हमारा कोड कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो ptr नॉट इक्वल टू होता है नल, ये तब तक चलेगा। फिर ptr का नेक्स्ट आया, अब ptr यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, ptr का डेटा प्रिंट करेगा, डेटा कौन सा है 1 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा। फिर ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट किए, तब हमारा ptr यहाँ से हटके हमारा ptr यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्या ptr नल है, नहीं है, ठीक है, तो उसका डेटा प्रिंट करो। तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 2 प्रिंट करेगा। फिर ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, अब मतलब यहाँ से हटके अब ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका डेटा प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसका डेटा प्रिंट करेगा। अब जैसे ही यहाँ पे आगे जाके हम नेक्स्ट करेंगे तो ptr क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, और नल होते ही हमारा ये लूप टूट जाएगा। ओके, तो ऐसे काम करता है हमारा सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, तो ये सिंगली लिंक लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि एरे की जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना, सबको सॉल्व करता है ये सिंगली लिंक लिस्ट, नॉट सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि ये लिंक लिस्ट कैसे काम करता है और कैसे हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, आइए अब जो भी हमने अभी आप अपना नोड क्रिएट किया, हमने अपना लिस्ट बनाया, लिस्ट को प्रिंट किया, इन सारे ऑपरेशंस को अपने मशीन पे करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमें प्रॉब्लम्स आते हैं और हम क्या सीख समझते हैं। ओके, चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अभी हम देखने वाले हैं कैसे लिंक लिस्ट का कोड करेंगे। ओके, तो अभी हमने एक्चुअली देखा है कि लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम लिंक लिस्ट में हमने कैसे नोड कनेक्ट होता है, कैसे एक नोड दूसरे नोड का एड्रेस को पॉइंट करता है। तो बिहाइंड द सीन हमने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा है। ओके, तो नाउ अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक्चुअल में हम लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। ओके, सो अभी एक्चुअली हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास सर्चिंग की फोल्डर है, सॉर्टिंग की फोल्डर है। ओके, तो लेट्स क्रिएट वन फोल्डर फॉर लिंक लिस्ट, राइट। तो फटाफट हम फोल्डर बनाते हैं, लिंक्ड लिस्ट, परफेक्ट। मैंने लिंक्ड हो गया सिर्फ, चलिए हम इसे लिंक्ड लिस्ट क्या कर देते हैं, लिंक लिस्ट, फाइन। चलिए अब इसके अंदर हम बनाएंगे अपना दो क्लास, ठीक है, आई मीन दो फाइल बनाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो लिंक लिस्ट है इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ नोड। हर नोड के पास क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, वन फॉर डेटा एंड वन फॉर नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, जस्ट फॉर रेफरेंस टू नेक्स्ट नोड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट वन फाइल विद द नेम ऑफ एनीथिंग वट एवर यू वांट, बट हम अपने केस में उसका फाइल का नाम नोड रखेंगे, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, नो इशू, ठीक है। हम रखते हैं node.ts, राइट। चलो अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट करेंगे ये कि हम एक यहाँ पे क्लास बनाएंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास नोड, ठीक है। चलिए हमने नोड के लिए क्लास बना लिया, परफेक्ट। और हम इसे हटाते हैं पहले, परफेक्ट, ठीक है। हमारा सिंपल एक नोड का क्लास बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब देखो नोड के पास दो पार्ट्स होते हैं, वैल्यू एंड व्हाट, नेक्स्ट, राइट। तो हमने करा वैल्यू एंड फिर नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है जस्ट फॉर रेफरेंस ऑफ अनदर नोड। ओके, तो अनदर नोड क्या होगा, नोड क्लास का एक इंस्टांस होगा, तो इसलिए इस जो नेक्स्ट है इसका टाइप क्या रहेगा, नोड रहेगा, ठीक है। और ये टी क्या है, तो एक्चुअली हम जेनेरिक टाइप यूज कर रहे हैं क्लास के साथ। ओके, जेनेरिक्स टाइप का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर आप अभी लिंक लिस्ट अपना बना रहे हैं स्ट्रिंग के लिए, फाइन, बट कल को अगर आपको नंबर के लिए बनाना हो, बुलियन के लिए बनाना हो, तो फिर हमें अपना कोड बेस चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम जेनेरिक्स यूज कर सकते हैं, जेनेरिक्स टाइप यूज कर सकते हैं। तो जिस टाइप का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उस टाइप का आप उसमें ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, राइट। ओके, बट हमें एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि एरर दे रहा होगा कि इनिशियलाइजेशन यहाँ पे नहीं है, वैल्यू हैज नो इनिशियलाइजेशन एंड नॉट डेफिनेटली असाइन इन द कंस्ट्रक्टर। ओके, तो वी हैव टू क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर एंड असाइन दिस ऑल वैल्यूज, राइट। तो हम यहाँ पे आते हैं कंस्ट्रक्टर, अब बनाएंगे अपना कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं दैट टाइम कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट होता है, राइट। एंड जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमारी इंस्टांस मेंबर्स हैं उन्हें इनिशियलाइज कर देना, राइट। तो हमने क्या करा, अपना एक नॉर्मल सा कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि जैसे हम कोई नोड क्रिएट करते हैं, उस नोड का जो इनिशियली वो नोड जो होता है उसका नेक्स्ट क्या होता है, नल होता है, क्योंकि पार्टिकुलरली एक नोड किसी दूसरे नोड को पॉइंट नहीं करता है, हमें मैनुअली कराना पड़ता है। ओके, तो देखो जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर जब बनेगा उसमें वैल्यू लेंगे, ठीक है, कि जो हमारी नोड है वो उस नोड की एक्चुअली क्या वैल्यूज होने वाली है, राइट। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, अपने दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू कर देंगे, मतलब जो हमारा इंस्टांस मेंबर होगा वो हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा, राइट। चलो, बट मैंने ऑलरेडी आपको बता कर रखा है कि जो हमारी नोड होती है उसके पहला जो नेक्स्ट होता है वो इनिशियली नल रहता है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पॉइंट कर देंगे नल के साथ, राइट। आई होप इतना इशू नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने के टाइम में हम कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने पैरामीटर्स लेते हैं वी हैव टू सेंड दिस ऑल पैरामीटर्स व्हाइल आप क्रिएट, जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इस क्लास के, उसके साथ आपको एक वैल्यू पास करना होगा। जैसे आप उस वैल्यू को पास करोगे उसके साथ क्या होगा, आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके वैल्यू में वो डेटा आ जाएगा, फिर उसकी नेक्स्ट क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। ओके, सो
let's close this file. Okay, now so first of all I'm just going to create one more file, ओके जहाँ पे हम अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे लिंक के हम पुश ऑपरेशन हो गया, पॉप हो गया, जो गेट के ऑपरेशन हो गए, सारे ऑपरेशंस को हम इस फाइल के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम फाइल की नाम क्या देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लिंक्ड, मैं देता है लिंक्ड फंक्शंस डॉट ts फाइल। परफेक्ट, चलो ओके। हाँ, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एक क्लास बनाना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और क्लास का नाम आप क्या रखोगे, क्लास का नाम आप रख दो जो आपकी फ़ाइल के नाम है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, बट आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फंक्शन, ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे, चलिए हमारा क्लास बन के रेडी हो गया। अब देखो ये जो मेरा क्लास है, ये क्लास के पास कितने सारे फंक्शंस होंगे, हम पहले उस फंक्शंस को बना लेते हैं। तो हमारे पास एक पुश की फंक्शन होगी, जिस पुश फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक डेटा को पास करेंगे, ओके। तो चलो डेटा हम पास करते हैं, डेटा बोलो या फिर वैल्यू, हम चलो वैल्यू ही ले लेते हैं। एक वैल्यू को पास करेंगे, तो वैल्यू की टाइप क्या रहेगी, तो टाइप हम यहाँ पे डायरेक्ट नंबर या फिर स्ट्रिंग नहीं दे सकते हैं, हमें जेनरिक्स यूज़ करने हैं। तो देन हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम टी ले लेंगे। परफेक्ट, चलो अब हम आते हैं यहाँ पे, इसका टाइप हमने कर दिया टी। परफेक्ट, और ये जो हमारा पुश फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, तो जस्ट अ वॉइड, हमें यहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न नहीं करना जैसे, ठीक है। तो चलो हमारा एक फंक्शन तो बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हम रिटर्न टाइप क्या होगा, तो पॉप का मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, जो हमारा लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग का नोड है, हम जस्ट उसे डिलीट कर देंगे, तो हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो वैल्यू की जो टाइप होगी, दैट्स आवर फंक्शन टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप। तो हमने यहाँ पे कर दिया टी, बट हम इसको अनडिफाइन नहीं रखेंगे, हम इसको रख देते हैं नल, ठीक है। हमने इसे कर दिया नल, राइट, और हम इसे यहाँ से कर लेते हैं, इसका बॉडी बना देते हैं। परफेक्ट, चलो अभी हमें दे रहा होगा कि भाई आपने तो डाला है पर आपने कुछ रिटर्न कर नहीं रहे, तो इसका इशू आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो बाद में देखते हैं इसे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक हम फंक्शन बनाते हैं जो सारे नोड को गेट करेगा और प्रिंट करके देगा, गेट ऑल, ठीक है। गेट ऑल ये हमारे ऐसे कुछ इसका रिटर्न टाइप रहेगा नहीं, जस्ट हम इसको कर देते हैं वॉइड, ठीक है, ये हमारा एक वॉइड टाइप है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और पुश हो गया, पॉप हो गया, गेट हो गया, हम चेक कर लेते हैं इज एम्प्टी। हम अब हमारी एक फंक्शन रहेगी जो हमें चेक करके बताएगा क्या हमारे नोड का, हमारे लिस्ट का साइज़ एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इसका भी कोई रिटर्न टाइप रहेगा नहीं, ठीक है। और हम इसमें इसका टाइप कर देते हैं, इसका टाइप हम कर देते हैं बूलियन, ठीक है, बूलियन। अब देखो मतलब अगर एम्प्टी है तो ट्रू करेगा, एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स, एम्प्टी है तो ट्रू करेगा, एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स करेगा। परफेक्ट, चलिए हमने इतने सारे अपने फंक्शंस को बना के रेडी कर लिया। अब हमें जो मेन काम है वो करना होगा। अब मेन काम हमारा क्या है, सबसे पहले तो हमें अपना नोड क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं इंपोर्ट नोड फ्रॉम नोड, राइट। चलो हमने नोड क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बता के रखा है कि जब भी हमारा लिंक लिस्ट होता है तो उसका जो पहला नोड होता है वो हेड होता है, जो एंड का नोड होता है वो टेल होता है। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, बट हमें जब भी अपने लिस्ट में, लिंक लिस्ट में इटरेशन करना हो, देन वी हैव टू यूज़ हेड एंड टेल। हेड जो है वो स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करेगा, टेल जो है वो इंड वाले नोड को पॉइंट करेगा, राइट। तो हमने एक हेड बना लिया, एक टेल बना लिया, ठीक है। अब हमें एरर मिल रहा है, प्रॉपर्टी हैज़ नो इनिशियलाइजर एंड इट्स नॉट डिफरेंट, मतलब ये इनिशियलाइज नहीं है, ये इसका बात बता रहा है। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने इस पुश वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए हमने अपने हेड और टेल को डिफाइन कर लिया। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इनको जस्ट इनिशियली हम नल से इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट। चलो अब ये एरर भी खत्म हो गया। अब देखो कि हम यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं कि जब भी कोई पुश फंक्शन चला तो उस केस में क्या करना है, हमें अपना एक नोड क्रिएट करना है। तो पहले तो नोड को कर लेते हैं क्रिएट, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। हमारा नोड क्रिएट हो गया। अब नोड क्रिएट हो गया तो इस नोड की जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। और उसके वैल्यू पार्ट में क्या चला जाएगा, जो भी इस फंक्शन को हम सेंड करेंगे वो उसके वैल्यू में स्टोर हो जाएगा,
राइट। अब देखो कि जो हमारा हेड है वो ऑलवेज पॉइंट करना चाहिए हमारे पहला नोड को। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या अभी हमारा जो हेड है वो किसी को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम सिंपल यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि टैप, यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि भाई, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे ही चेक कर लेते हैं। आज हेड इक्वल टू नल अगर होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इस केस में क्या करें, अगर हमारा हेड नल है तो उस केस में हम करेंगे क्या कि अपने इस हेड को पहले वाले नोड से पॉइंट करा देंगे। ठीक है, तो सिंपल है ये, तो इससे कोई इशू नहीं है। हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, परफेक्ट। अब देखो एक चीज़ कि अब सेकेंड बार हमें अपना टेल इटरेट करना है। ठीक है, क्योंकि हेड तो ऑलवेज फर्स्ट को ही पॉइंट करेगा, तो इसलिए हमने बोल दिया कि टेल दिस डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड। मतलब अभी जब भी हमारा हेड मतलब लिस्ट हमारा स्टार्ट हुआ, जब भी हमारा लिस्ट बनना स्टार्ट हुआ उस टाइम तो हमारा जो हेड रहेगा वो नल रहेगा। तो जब भी हम पहला नोड ऐड कर रहे हैं उस टाइम हमारा हेड भी पहले नोड को पॉइंट करेगा, टेल भी पहले नोड को ही पॉइंट करेगा, राइट। बट अब ऐसा होता है कि मेरा हेड नल नहीं है, मेरा हेड नल नहीं है। अब जब देखो, जब हेड हमारा नल नहीं है इसका क्या मतलब है कि ऑलरेडी हमारा लिस्ट बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, मतलब ये हम लिस्ट को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लिस्ट हमारा ऑलरेडी बन चुका है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे क्या, सिंपल सा काम है कि हम करेंगे टेल के नेक्स्ट में हम डाल देंगे क्या, न्यू नोड को। ठीक है, बट ये भी हो सकता है कि इसका नेक्स्ट नल हो तो यहाँ पे एक नॉट यूज कर लेंगे। ठीक है, अरे एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, ओके चल हम नॉट यूज कर लेते हैं। उसके बाद दिस डॉट टेल इक्वल टू नेक्स्ट, मतलब टेल का जो इनिशियली हमारा टेल था, मान लेते हैं जब पहला नोड आया होगा तो उस समय हेड भी पहले नोड को पॉइंट कर रहा है इसके कारण, और टेल भी पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। बट सेकंड टाइम जब हम फिर से मेरा पुश फंक्शन चला तो उस टाइम देखा कि क्या हेड आपका नल है, नहीं, हेड हमारा नल नहीं है। तो जब हेड नल नहीं तो ये एल्स चलेगा, तो एल्स चलेगा तो अब क्या होगा कि जो हमारा टेल पहले नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हम न्यू वाले नोड को डाल देंगे, डाल दिए। और हम फिर बोलते हैं कि भाई जो हमारा टेल है वो इक्वल टू हो जाएगा न्यू नोड के। ठीक है, इतना करते ही आपका लिंक लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो अभी हमारा पहला नोड था वो टेल उसको पॉइंट कर रहा है, दूसरा कोई नोड आया टेल के नेक्स्ट में उस नोड को हम डाल दिए। ठीक है, और फिर से जो नया नोड बना है अब टेल उसके पास चला गया कि भाई अब मैं टेल बन गया, क्योंकि टेल ऑलवेज आखिरी वाले नोड को पॉइंट करेगा। आया समझ में? ठीक है, अब जैसे हमारा इतना ऑपरेशंस हो जाते हैं देन हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि चलिए दिस वैल्यू पुश टू द लिस्ट, ये हमारी वैल्यू पुश हो गई हमारे लिस्ट के अंदर, राइट। अब सिंपल है हमारा पॉप फंक्शन। अब पॉप फंक्शन कैसे हम काम करेंगे, तो हम पहले पे चेक कर लेते हैं क्या हमारा हेड नल तो नहीं है। अगर हेड हमारा नल होता है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लिस्ट है ही, लिस्ट में डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कि लिस्ट इज व्हाट, एम्प्टी, और रिटर्न कर देंगे एक नल को। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब क्या है कि लिस्ट हमारा एम्प्टी नहीं है, तब हम यहाँ पे सिंपल करेंगे क्या कि हम कर लेंगे पॉप्ड वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट हेड डॉट वैल्यू। अब जो हम पॉप किसको करेंगे, जो हमारी हेड की लिस्ट की पहली वैल्यू होगी उसे हम पॉप करेंगे। तो पहली वैल्यू कैसे गेट करेंगे, हम हेड डॉट वैल्यू करने पे पहला वैल्यू मिल जाएगा, उसको स्टोर कर दिए हमने किसके अंदर, पॉप्ड वैल्यू के अंदर स्टोर कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड को जस्ट नेक्स्ट कर देंगे। अब हम कर देंगे कि भाई जो तुम हेड हो ना, तुम्हारे पास जो नेक्स्ट का एड्रेस है तुम उसको पॉइंट करो। ठीक है, दिस डॉट हेड मैंने हमने हेड को एक नया वैल्यू दे दिया। क्या दे दिया कि भाई हेड जो तुम पहले नोड को पॉइंट कर रहे हो तुम उसके नेक्स्ट में जो जिस नोड का एड्रेस है तुम उसको अब पॉइंट करोगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, राइट। और हम सीधा आएंगे इसके नीचे और हम रिटर्न कर देंगे हम पॉप्ड वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू हमने पॉप किया इस वैल्यू को हमने रिटर्न कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब ये गेट ऑल, तो गेट ऑल है। अब ये क्या करेगा, गेट ऑल जो है वो सिंपली जितने भी आपके पास नोड है इन सारे नोड को वो प्रिंट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं वेरिएबल ptr इज इक्वल टू दिस डॉट हेड। ठीक है,
और हमें यहाँ पे सिंपल इटरेट कर दिया, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, हम हेड को तो इटरेट नहीं कर सकते ना, हेड और टेल तो भाई ये तो हमें बता रहा है कि भाई ये आपका स्टार्टिंग नोड है, ये आपका एंडिंग नोड है, तो फिर इन दोनों को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा कि पीटीआर एक नया वेरिएबल बना लिया और उस वेरिएबल को हमने पॉइंट करा दिया जहाँ पे मेरा हेड है। अब फिर हम इस वेरिएबल को आगे शिफ्ट कर रहे हैं, कब तक हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास लिस्ट पहले से बना हुआ है तो ऑब्वियस है कि पीटीआर इज नॉट नल, ठीक है। हमारे लूप चलेगा और पीटीआर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर पीटीआर इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, मतलब पीटीआर अब कहाँ मूव हो जाएगा, अपने नेक्स्ट वाले के पास। ऐसे करते करते ये जैसे ये आखिरी नोड पे जाएगा, ठीक है, जैसे आखिरी नोड पे जाएगा तो उसका नेक्स्ट क्या होगा, नल हो जाएगा। तो दैट मीन्स पीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। जैसे पीटीआर नल हुआ ये हमारा लूप टूट जाएगा, राइट। ओके नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सिंपल कि क्या हमारा हेड इम्पटी है या नहीं है, आई मीन लिस्ट इम्पटी है या नहीं है। अब लिस्ट इम्पटी का क्या मतलब है कि अगर आपकी हेड की वैल्यू नल है, अगर आपका जो हेड का वैल्यू नल है, मतलब नल है इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लिंक लिस्ट है वो इम्पटी है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, ये हेड आपका इम्पटी नहीं, आई मीन नल नहीं है, उस केस में क्या आपको क्या जाएगा, आपको फॉल्स जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया, कुछ बहुत टफ कोड नहीं है, ठीक है, काफ़ी इजी कोड है। लेट्स हम इसे अब रन करके देखते हैं कि क्या हमें ये प्रिंट होता है या नहीं होता। ना जो मेन फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं, main.ts फाइल, ठीक है। ओके हमारा main.ts फाइल ओपन हो चुका है, तो हम इसमें जितने भी सब कर रहे हैं सबको एक बार कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए हमें इनसे मतलब नहीं है, हम अपना आते हैं यहाँ पे और सिंपल हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे अपना लिंक लिस्ट वाला फंक्शन। फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि जैसे हम इस लिंक लिस्ट फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उस केस में देखो हमने जेनेरिक जो हमने टी यूज़ करा है, यहाँ पे हमने नंबर भेजा है। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो जैसे आपका ये लिंक्ड फंक्शन है, ये लिंक्ड फंक्शन आपका ये रहा लिंक्ड फंक्शन, इस फंक्शन को ये टी मिलेगा, ठीक है। और टी का वैल्यू क्या है, ये नंबर है, राइट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो हम एक करते हैं, एक इसको पुश कर लेते हैं, फिर हम इसे पुश कर लेते हैं, 10 20 30 और कुछ एलिमेंट पुश कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम अभी गेट ऑल, अभी हम जितने भी हमने अभी पुश करा है इसे देखते हैं कि भाई सही में ये पुश हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर 10 20 30 अगर ये पुश हुआ होगा तो गेट ऑल में आपको प्रिंट हो जाएगा। ओके लेट्स सी कि क्या होता है। और आई होप कि आपने इसके पहले वाले लेक्चर में, आई मीन जब भी हम सर्चिंग वगैरह पढ़ रहे थे तो उसमें आपने डिस्क्रिप्शन चेक करा होगा जहाँ पे आपको बैकएंड की सीरीज़ मिल गई होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ आप जाओ स्टार्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी हम सेकेंड मंथ के अंदर इंटर कर चुके हैं, ठीक है। ओके तो अब देखो कि जैसे हमारा पुश फंक्शन चल रहा है, पुश फंक्शन चलते ही हमें ये चीज़ें प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है। जैसे आपने पहला फंक्शन, जैसे आपने पहली बार फंक्शन 10 कॉल किया, तो जब आपने 10 कॉल करा उस केस में देखो क्या है कि जब भी आपने ये फंक्शन कॉल किया इस केस में आपका हेड नल है, ये आपका हेड नल है, तो उस केस में क्या हुआ होगा, आपका ये वाला इफ़ चला होगा, ये इफ़ चला होगा, ठीक है। जो आपने ये नोड आपने 10 भेजा, इस 10 को लेकर एक न्यू नोड बना होगा, ठीक है। और आपका हेड अभी नल है तो क्या होगा कि इस न्यू नोड को हेड भी पॉइंट करेगा, टेल भी पॉइंट करेगा, राइट। उसके बाद जैसे हमारा 20 आया होगा उस केस में ये इफ़ नहीं चलेगा, ये एल्स चलेगा। अब टेल और हेड दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि जो नया नोड आता है उसका एड्रेस पहले वाले नोड के नेक्स्ट में डाल देते हैं। तो पहले वाला नोड कौन सा है, टेल है, तो हमने क्या करा, टेल के नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, ये न्यू नोड डाल दिया। और फिर आपको ये भी पता है कि टेल जो है वो ऑलवेज लास्ट नोड होता है, इसलिए हमने बोला कि दिस डॉट टेल इक्वल टू न्यू नोड, मतलब जो अभी नया नोड ऐड हुआ है अब तुम टेल उसको पॉइंट करोगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा वर्किंग यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद हमारा गेट ऑल फंक्शन है। ये गेट ऑल में क्या हुआ कि जैसे हमने लेट पीटीआर को दिस डॉट हेड कर, दिस किसको पॉइंट कर रहा है, दिस इसको पॉइंट कर रहा है। हमने पीटीआर को बोला भाई पीटीआर
टू बी अब इसी को पॉइंट करेगा, राइट। ठीक है, अब देखो कि क्या जो हमारे ptr है वो नल है, नहीं, वो 10 को पॉइंट कर रहा है, तो नल नहीं है, तो चला ptr डॉट वैल्यू। अब ptr की वैल्यू क्या है, अब देखो 10 है, तो इसने क्या करा, 10 प्रिंट किया। फिर हमने क्या किया, ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। अब ये जो आपका नोड है इसका नेक्स्ट कौन सा है, 20 है, तो मतलब क्या होगा कि अब ये जो ptr है अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आया तो फिर इसने चेक करा कि क्या ptr आपका नल है, नहीं, नल नहीं है, तो फिर ये कंसोल लॉग करेगा, फिर ये अपने नेक्स्ट पे आएगा। अब ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ptr, राइट। ptr यहाँ पे आ गया। फिर अब ptr भाई इसने 30 प्रिंट किया, फिर ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। अब इसके बाद कोई नोड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपका ptr हो जाएगा क्या, नल, क्योंकि इसके नेक्स्ट में क्या है, 30, जो 30 है उसके नेक्स्ट में तो नल है, तो अब हमारा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, राइट। चलो, ये तो हमने गेट ऑल चला लिया। अब देखते हैं क्या हमारा पॉप फंक्शन काम करता है या नहीं करता। अब देखो, जब भी हम पॉप फंक्शन लगाते हैं तो पॉप फंक्शन में क्या होगा कि हमारे पहले वाला वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है, मतलब ये 10 कैंसिल डिलीट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। आशा करता हूँ हो ही जाएगा। पॉप्ड वैल्यू 10। हाँ, एक बार क्या करते हैं ना, गेट ऑल भी चला के देख ही लेते हैं कि भाई सही में पॉप हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हो ही गया होगा इस, ठीक है। ओके, चल रहा है, आजा भाई। ओके, आप देखो 10 हट चुका है, उसके बाद 20 एंड 30 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और हमारी एक और फंक्शन चेक करना बच गया, इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे अब इज़ एम्प्टी देख लेगा इस हमारा कोपायलट कितना हेल्प कर रहा है। तो अभी आप इसको यूज़ ना करें, मैं इन सब चीज़ों को पढ़ चुका हूँ, तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग ट्राई करना, अगर आप न्यू हो DSA में तो आप इसको ट्राई नहीं करना, ठीक है, हटा ही देना। चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो npm स्टार्ट मैंने करा, तो npm स्टार्ट अगर हम करते हैं तो उस केस में देखो क्या होगा कि इज़ लिस्ट एम्प्टी फॉल्स, नहीं भाई लिस्ट हमारी फॉल्स नहीं हुई है, राइट। तो गाइज़ ये था हमारा सिंपल लिंक लिस्ट, और हम कैसे लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, राइट। तो ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जहाँ पे हम स्टैक को सीखेंगे, फिर क्यू को सीखेंगे, फिर और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। और आप ट्राई करो कि लिंक लिस्ट जाओ और आप लीड कोड पे लिंक लिस्ट सर्च करो और वहाँ पे उनके वेरिएंट क्वेश्चंस को आप बनाओ, राइट, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं भी बनाता हूँ, ठीक है। और कुछ इशू अगर आता है आपको फंक्शंस इंप्लीमेंट करने में, अभी जो मैंने पढ़ाया आप ट्राई करो आज ही से इंप्लीमेंट करने का। अगर कुछ इंप्लीमेंट करते टाइम कुछ इशू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देन प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, राइट।